दोस्तों, क्या आपको पता है एक बार सुनील ग्रोवर की एक छोटी सी गलती पे कपिल शर्मा ने उन्हें जूता चलाकर मारा था और वो जूता सीधे सुनील ग्रोवर के मुंह पे जाके लगा था। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कपिल शर्मा, वो कपिल जो पूरे इंडिया को हंसाता था, जिसकी शो की टीआरपी छत छू रही थी, उसने अपने ही सबसे बड़े स्टार को पब्लिकली मारा, और वो भी कहां? आसमान में उड़ती हुई फ्लाइट में। मार्च 2017 की वो रात, ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट। कपिल दारू पीकर चढ़े थे, मूड खराब था। सुनील के साथ कुछ बात हुई और फिर अचानक धड़ाम, पूरी टीम के सामने जूता उतारा और सुनील के मुंह पे मार दिया। गाली गलौच, येलिंग, ड्रामा, सब कुछ हुआ उस फ्लाइट में। और सुनील, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस चुपचाप अपनी सीट पर चले गए। शांति से सब सह लिया। लेकिन असली अर्थक्वेक तो अगले दिन आया, जब ये न्यूज पूरे इंडिया में फैली। सोशल मीडिया पर आग लग गई। कपिल ने रोते हुए ट्विटर पर माफी मांगी, पाजी सॉरी, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। और सुनील का जवाब, आइस कोल्ड, यू मेड मी फील आई एम नोबडी बट आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। माफी सीधा रिजेक्ट। फिर सुनील ने डिसीजन लिया, पीक टीआरपी पर करोड़ों रुपए छोड़कर शो क्विट कर दिया। इंडस्ट्री हिल गई। कपिल, उनका पूरा एम्पायर क्रैश होने लगा। शो की टीआरपी गिरी, डिप्रेशन आया, दारू का एडिक्शन बढ़ा, करियर खत्म होने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी से जहां से ये सब शुरू हुआ था। हरियाणा के एक छोटे से शहर से। 3 दिसंबर 1977 हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुनील ग्रोवर। पिता जेएन ग्रोवर रेलवे में काम करते थे और घर की हालत वैसी थी जैसे हजारों इंडियन फैमिलीज की होती है, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, बस किसी तरह महीना कट जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। सुनील का ज्यादातर बचपन मंडी डबवाली में गुजरा, जो हरियाणा का एक और छोटा सा कस्बा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही थी और सच कहूं तो पढ़ाई में सुनील का मन कभी नहीं लगा। वो एवरेज स्टूडेंट थे, किताबों में इंटरेस्ट कम था, लेकिन जब भी स्कूल फंक्शन होता था सुनील सबसे आगे होते थे। छोटे से सुनील को एक्टिंग का शौक कहां से आया ये तो पता नहीं, लेकिन घर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। ना कोई एक्टर था परिवार में, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई प्रोड्यूसर। बस एक मिडिल क्लास लड़का था जिसे लोगों को हंसाना पसंद था। स्कूल के बाद जब कॉलेज की बारी आई तो यहां सुनील ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनकी लाइफ बदलने वाला था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन थिएटर किया। सोचिए, एक ऐसे घर से जहां पैसों की तंगी हो, वहां से लड़का थिएटर में करियर बनाने की सोच रहा है। लेकिन सुनील की फैमिली ने सपोर्ट किया, खासकर उनकी मां ने। थिएटर की डिग्री लेकर निकले तो सपने बड़े थे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि मुंबई तो दूर की बात है, दिल्ली में भी स्ट्रगल कम नहीं है। और यहीं से शुरू होती है उस संघर्ष की कहानी जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि आज का सुनील ग्रोवर कभी इतना स्ट्रगल करता था। दिल्ली के छोटे छोटे थिएटर ग्रुप्स में काम शुरू किया सुनील ने, लेकिन थिएटर में पैसा कहाँ है? 1 शो करो तो 500 रुपए, 2 शो करो तो 1000 रुपए। महीने भर की मेहनत के बाद भी इतने पैसे नहीं बन पाते थे कि घर भेज सके। सुबह उठते तो सोचते कि आज ऑडिशन देना है, पूरा दिन भटकना, एक जगह से दूसरी जगह। कभी कोई रोल मिल जाता तो खुशी हो जाती, लेकिन फिर पता चलता कि पैसे नाम के नहीं मिलेंगे। कभी कभी तो बिल्कुल फ्री में काम करना पड़ता था, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। सुनील ने रेडियो शोज में वॉइस आर्टिस्ट का काम किया, छोटे छोटे कॉमेडी शोज में परफॉर्म किया, स्टेज परफॉर्मेंसेस करके कुछ पैसे कमाए। लेकिन टेलीविजन में एंट्री लेना, वो तो जैसे आसमान से तारे तोड़ने जैसा था। और ऊपर से घर से प्रेशर, पापा कह रहे हैं कि बेटा ये सब छोड़ो और कोई स्टेबल नौकरी ढूंढो, रेलवे में ट्राई करो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब। लेकिन सुनील का दिल तो एंटरटेनमेंट में ही लग चुका था। इसी बीच सुनील की शादी हो गई आरती से। अब जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। वाइफ है, घर चलाना है, लेकिन इनकम स्टेबल नहीं है। आरती ने पूरा सपोर्ट किया सुनील को, कभी शिकायत नहीं की, लेकिन सुनील खुद समझ रहे थे कि कुछ तो करना पड़ेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी बढ़ गई कि कई बार सोचा, क्या मैं कभी सक्सेसफुल होऊंगा? क्या मैंने सही डिसीजन लिया थिएटर चूज करके? डाउट्स आने लगे, डिप्रेशन जैसा फील होने लगा, लेकिन हार मानी नहीं। और फिर एक दिन ब्रेक मिला, हंस बलिए। 2005 में एक छोटा सा शो था टीवी पर, उसमें सुनील को काम मिल गया। रोल छोटा था, पैसे भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन कम से कम टीवी पर तो आ गए। फिर नाच बलिए में पार्टिसिपेट किया, थोड़ी रिकग्निशन मिली, लेकिन दोस्तों ये तो बस थ्रिलर था। असली स्ट्रगल अभी बाकी थी। सक्सेस की एक झलक दिखी थी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही थी। कई साल और भटकना पड़ा, कई ऑडिशंस, कई रिजेक्शंस, और फिर आया वो साल जिसने सुनील ग्रोवर की किस्मत ही बदल दी। 2013 एक नया शो लॉन्च हो रहा था कलर्स टीवी पर, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। कपिल शर्मा पहले से ही द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज और कॉमेडी सर्कस से फेमस हो चुके थे। अब अपना शो लॉन्च कर रहे थे। सुनील ग्रोवर को भी इस शो में लिया गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये शो हिस्ट्री रचने वाला है और सुनील ग्रोवर एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट करेंगे जो पूरे इंडिया में वायरल हो जाएगा। गुत्थी, हाँ, वो पर्पल सूट वाली, फनी आवाज वाली, बिंदास लड़की गुत्थी। जब पहली
पहली बार गुत्थी स्क्रीन पर आई तो लोगों को लगा कि ये कोई कॉमेडी है, लेकिन जैसे जैसे शो चला गुत्थी लिटरली एक फिनोमिनन बन गई। लोग सैटरडे का वेट करते थे सिर्फ गुत्थी को देखने के लिए। सोशल मीडिया पर गुत्थी के डायलॉग्स वायरल होने लगे, मीम्स बनने लगे, बच्चे बूढ़े जवान सब गुत्थी के फैंस बन गए और एक रात में, लिटरली एक रात में सुनील ग्रोवर पूरे इंडिया में फेमस हो गए। वो जिन्होंने 20 साल स्ट्रगल किया था, रेडियो में आवाज की, थिएटर में फ्री में काम किया, वो अब घर घर में पहचाने जाने लगे। शो की टीआरपी छू रही थी छत को। हर एपिसोड 10-10 करोड़ लोग देख रहे थे। कपिल और सुनील की केमिस्ट्री ब्लॉकबस्टर थी। दादी कैरेक्टर भी सुनील ने ही प्ले किया और वो भी सुपर हिट रहा। फिर डॉक्टर मशहूर गुलाटी आया, एक और आइकॉनिक कैरेक्टर। विग पहन के, ग्लासेस लगा के, फनी एक्सेंट में बात करते हुए सुनील ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर तक सीमित नहीं है। ब्रांड एंडोर्समेंट्स आने लगे, इवेंट्स में बुलावा आने लगा और हर इवेंट के लाखों रुपए। सुनील की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कंप्लीटली बदल गई। जो घर कभी किराए के मकान में रहता था अब अपना घर खरीद लिया। जो पापा रेलवे में स्ट्रगल कर रहे थे अब उनका बेटा करोड़ों कमा रहा था। 2013 से लेकर 2016 तक ये सुनील ग्रोवर की लाइफ के गोल्डन साल थे। पीक सक्सेस, पीक फेम, पीक पैसा, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन दोस्तों, शोबिज में कहावत है, जितना बड़ा चढ़ाव उतना बड़ा गिरावा। और सुनील ग्रोवर के साथ जो होने वाला था वो इतना बड़ा था कि पूरी इंडस्ट्री हिल गई। मार्च 2017 कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बंद हो चुका था, लेकिन कपिल शर्मा एक नया शो लेकर आए थे, द कपिल शर्मा शो। सुनील फिर से साथ थे, डॉक्टर मशहूर गुलाटी के रूप में। शो फिर से सुपरहिट था, टीआरपी तोड़ रहा था। टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए टूर पर जा रही थी, शोज करने थे वहाँ और सब लोग एक्साइटेड थे। कपिल, सुनील, चंदन प्रभाकर, किकू शारदा, पूरी टीम एक साथ थी। लेकिन उस रात जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। मुंबई से मेलबर्न जाने वाली फ्लाइट में अचानक एक बवाल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा दारू पीकर फ्लाइट में चढ़े थे। मूड थोड़ा ऑफ था और फिर सुनील के साथ कुछ बात हुई। अब यहाँ पे स्टोरी कंफ्यूजिंग हो जाती है क्योंकि अलग अलग वर्जन्स हैं। कुछ लोगों का कहना था कि कपिल को लग रहा था कि सुनील शो में ज्यादा फुटेज ले रहे हैं, कुछ का कहना था कि पैसे को लेकर डिसएग्रीमेंट थी और कुछ का कहना था कि कपिल को इनसिक्योरिटी थी सुनील की पॉपुलैरिटी से। लेकिन जो हुआ वो शॉकिंग था। फ्लाइट में पूरी टीम के सामने कपिल ने सुनील को फिजिकली असॉल्ट किया। हाँ, मारा। रिपोर्ट्स आई कि कपिल ने सुनील का जूता उतार कर मारा। येलिंग हुई, गाली गलोच हुई और पूरी टीम सन्न रह गई। सुनील ने कुछ नहीं किया, बस शांति से सब सहा और अपनी सीट पे चले गए। लेकिन जब टीम इंडिया वापस आई तो ये न्यूज जंगल की आग की तरह फैल गई। मीडिया में हेडलाइंस थी, कपिल शर्मा असॉल्ट सुनील ग्रोवर मिड एयर। सोशल मीडिया पे तूफान आ गया। ट्रेंडिंग होने लगा #जस्टिस फॉर सुनील। कपिल के फैंस और सुनील के फैंस में जंग छिड़ गई। कोई कह रहा था कपिल गलत है, कोई कह रहा था सुनील ने प्रवोक किया होगा। इंडस्ट्री के लोग शॉक्ड थे। सलमान खान, शाहरुख खान सब ने कमेंट्स दिए। किकू शारदा ने मीडिएटर बनने की कोशिश की। चंदन प्रभाकर कंफ्यूज थे कि किसका साथ दे। और फिर कपिल शर्मा ने ट्विटर पर एक इमोशनल ट्वीट किया। उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी सुनील से। लिखा कि पाजी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज फॉरगिव मी। लेकिन सुनील ग्रोवर का रिस्पॉन्स वो तो और भी शॉकिंग था। सुनील ने एक लंबा पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए कपिल को जवाब दिया। लिखा, यू बिहेव्ड बैडली विद मी, यू मेड मी फील दैट आई एम अ नोबडी बट आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। और सबसे बड़ी बात, सुनील ने कपिल की माफी एक्सेप्ट नहीं की। 10 दिन बाद बॉम्ब न्यूज आई। सुनील ग्रोवर ने द कपिल शर्मा शो छोड़ने का फैसला किया। हाँ, सही सुना आपने। शो के पीक पर जब टीआरपी आसमान छू रही थी, जब लाखों रुपए कमा रहे थे, सुनील ने शो छोड़ दिया। और सिर्फ सुनील नहीं, उनके सपोर्ट में चंदन प्रभाकर और अली असगर भी चले गए। टीम बिखर गई। कपिल का शो रुक गया। टीआरपी गिर गई इतनी कि चैनल को शो बंद करने की नौबत आ गई। कपिल डिप्रेशन में चले गए। हेल्थ इश्यूज होने लगे। करियर लिटरली खत्म होने की कगार पर था। और सुनील, उन्होंने अपनी डिग्निटी चूज की, पैसा नहीं, इज्जत चूज की। लेकिन दोस्तों, एक सवाल तो है, असली वजह क्या थी इस झगड़े की? इंडस्ट्री के अंदर की कई कहानियां सुनने को मिली। कुछ लोगों का कहना था कि सुनील ज्यादा पैसे मांग रहे थे। शो की सक्सेस देखकर उन्हें लगा कि उनका कंट्रीब्यूशन बराबर है कपिल के, तो पैसे भी बराबर होने चाहिए। लेकिन कपिल नहीं माने क्योंकि शो उनका था। कुछ लोगों का कहना था कि कपिल को इनसिक्योरिटी होने लगी थी। गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी इतने फेमस हो गए थे कि लोग शो सुनील के लिए देखने लगे थे। टीआरपी चार्ट्स में सुनील के सीन्स के दौरान स्पाइक आती थी। ये कपिल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक और एंगल था, क्रिएटिव डिफरेंसेस। सुनील चाहते थे कि उन्हें ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिले, खुद के कैरेक्टर्स डेवलप करने की आजादी हो। लेकिन कपिल चाहते थे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में रहे। सच क्या है ये तो कपिल और सुनील ही जानते हैं, लेकिन जो हुआ उसका असर दोनों पर पड़ा। कपिल का शो स्ट्रगल करने लगा, व्यूअरशिप गिरी, चैनल ने वार्निंग दी और कपिल मेंटल हेल्थ इश्यूज में चले गए। दारू का एडिक्शन बढ़ गया, कंट्रोवर्सीज होने लगी। और सुनील, उन्होंने जो डिसीजन लिया था अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने की बारी थी। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। शो छोड़ने के बाद सुनील ग्रोवर के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब क्या? इंडस्ट्री में विस्पर्स होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे सुनील ने बहुत बड़ी गलती कर दी, कपिल के बिना कुछ नहीं है वो। कुछ सिंपैथाइज कर रहे थे, अच्छा किया, सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंपैथी से पेट नहीं भरता ना, इनकम तो चाहिए। और सुनील ने
डिसाइड किया कि वो अपना खुद का शो लॉन्च करेंगे। 2018 में अनाउंसमेंट हुई, स्टार प्लस पर आ रहा है सुनील ग्रोवर का नया शो कानपुर वाले खुरानास। हाइप बहुत था, सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे थे अब देखते हैं सुनील कपिल के बिना कैसे चलते हैं। प्रोमोज लॉन्च हुए, सेट बना, टीम रेडी हुई। शो का कॉन्सेप्ट था कि एक परिवार कानपुर से है जो अलग अलग मेहमानों को इनवाइट करता है। कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक सब कुछ था। सुनील ने बहुत मेहनत की शो को शानदार बनाने में। पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, सोशल मीडिया पर बज़ था, लेकिन टीआरपी रिपोर्ट आई तो सदमा लग गया। नंबर्स बेहद डिसअपॉइंटिंग थे। जो शो कपिल के साथ 10 करोड़ व्यूअर्स देखते थे वो अब 10 लाख तक नहीं पहुंच पा रहा था। क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यूज दिए, शो में वो मैजिक नहीं है, कंटेंट वीक है, सुनील अकेले शो नहीं कैरी कर पा रहे, ऑडियंस भी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। जो गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी को इतना प्यार देती थी वो इस शो को स्किप कर रही थी। स्टार प्लस ने दबाव बनाया, टीआरपी बढ़ाओ वरना शो बंद करना पड़ेगा। सुनील ने ट्राई किया, फॉर्मेट चेंज किया, नए सेगमेंट्स लाए, मेहमानों की क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 6 महीने बाद शो ऑफिशियली बंद हो गया। मेजर सेटबैक, करियर में एक बड़ा धब्बा। ट्रोल्स मैदान में उतर आए, देखा कपिल के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, गलती की शो छोड़ के, ईगो में आकर करियर बर्बाद कर लिया। सुनील के लिए ये बहुत टफ फेज था, डिप्रेशन जैसा फील होने लगा, सेल्फ डाउट आया, क्या मैंने सही डिसीजन लिया था शो छोड़ने का, क्या मैं वाकई कपिल के बिना कुछ नहीं हूँ। फाइनेंशियल टेंशन तो थी ही, शो बंद हो गया मतलब इनकम सोर्स गया, ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी कम होने लगे क्योंकि रेलेवेंस कम हो रही थी। इंडस्ट्री में लोग बातें करने लगे सुनील का करियर खत्म, अब क्या करेंगे। लेकिन सुनील ग्रोवर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने डिसाइड किया कि पाथ बदलना होगा। टेलीविजन ने धोखा दे दिया तो ओटीटी का रास्ता ट्राई करते हैं। 2019, 20, 21 ये साल सुनील ग्रोवर के लिए एक्सपेरिमेंटेशन के साल थे। वेब सीरीज का बूम आ चुका था। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार सब प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बन रहा था और सुनील ने सोचा यहाँ अपनी वर्सेटैलिटी दिखाने का मौका है। सबसे पहली बड़ी वेब सीरीज थी तांडव, अमेजॉन प्राइम पर। ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर थी और सुनील का रोल बिल्कुल अलग था। कॉमेडी नहीं, सीरियस एक्टिंग, पॉलिटिकल ड्रामा। जब लोग ने सुनील को सीरियस रोल में देखा तो सरप्राइज्ड हुए, अरे ये वही गुत्थी वाले हैं। सुनील ने प्रूव किया कि वो सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं है। तांडव कंट्रोवर्सीज में भी फंसी पॉलिटिकल रीजन से, लेकिन सुनील की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया गया। फिर आई सनफ्लावर 2021 में। ये एक कॉमेडी थ्रिलर वेब सीरीज थी जिसमें सुनील ने एक सस्पिशियस सोसाइटी मेंबर का रोल किया। ये रोल भी अलग था, डार्क कॉमेडी, क्वर्की कैरेक्टर। क्रिटिक्स ने सनफ्लावर में सुनील की एक्टिंग को प्रेज किया। सुनील ग्रोवर हैज प्रूव्ड हिज रेंज, ही इज नॉट जस्ट अ कॉमेडियन, ही इज अ कंप्लीट एक्टर। लेकिन यहाँ भी एक बात नोटिस करने वाली थी, टीवी जैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी। वेब सीरीज देखी जरूर जा रही थी लेकिन वो मास अपील नहीं थी। जो हाउस होल्ड नेम गुत्थी बन गई थी वो लेवल फिर से अचीव नहीं हो रहा था। सुनील ने गेस्ट अपीयरेंसेस भी की डिफरेंट शोज में। सलमान खान के बिग बॉस में परफॉर्मेंस की, अवार्ड शोज में कॉमेडी एक्ट्स किए, लेकिन ये सब ओकेजनल थे, रेगुलर इनकम सोर्स नहीं। फाइनेंशियली सिचुएशन स्टेबल थी क्योंकि पहले के कमाए हुए पैसे थे, लेकिन वो चार्म, वो स्टारडम, वो जो फीलिंग होती है पीक पे रहने की, वो मिस हो रही थी। सोशल मीडिया पर सुनील का प्रेजेंस था, फैंस अब भी उन्हें याद करते थे। गुत्थी को वापस लाओ, डॉक्टर मशहूर गुलाटी की कमी है, ऐसी कमेंट्स आती रहती थी। और सबसे ज्यादा जो कमेंट आती थी, कपिल और सुनील को फिर से साथ देखना है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे था? इतनी बुरी तरह फाइट हुई थी, पब्लिक में इज्जत का सवाल बन गया था। सुनील ने कपिल की माफी एक्सेप्ट नहीं की थी। कपिल का करियर भी उस झगड़े के बाद बर्बाद हो गया था। फिर उनका शो दोबारा स्टार्ट हुआ था। लोगों को लगता था कि ये चैप्टर परमानेंटली क्लोज हो चुका है, लेकिन शोबिज में कुछ भी परमानेंट नहीं होता और जो होने वाला था वो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। 2022 एक शॉकिंग न्यूज इंटरनेट पर वायरल हुई। हेडलाइंस थे, सुनील ग्रोवर रिटर्न्स टू द कपिल शर्मा शो। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। 5 लंबे साल बाद सुनील ग्रोवर वापस आ रहे थे कपिल के शो पर। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, रिएक्शंस अलग अलग थे। कुछ लोग एक्साइटेड थे, फाइनली गुत्थी और कपिल एक साथ, डॉक्टर मशहूर गुलाटी इज बैक। लेकिन बहुत लोग स्केप्टिकल थे, ये सच में पैचअप है या सिर्फ पैसे के लिए? क्या सुनील ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दी? प्रोफेशनल अरेंजमेंट है या दोस्ती वापस आई है? सबसे बड़ा सवाल था, पैचअप कैसे हुआ? इंडस्ट्री इनसाइडर्स से जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई उसके अकॉर्डिंग कई चीजें काम की। पहली बात, सलमान खान। हाँ, भाईजान ने अपेरेंटली दोनों को कन्विंस किया। सलमान का कपिल और सुनील दोनों के साथ अच्छा इक्वेशन था। उन्होंने दोनों को समझाया कि पास्ट को भुलाओ, मूव ऑन करो, शो बिजनेस है, पर्सनल ईगो को साइड रखो। दूसरी बात, फाइनेंशियल। सोनी टीवी ने सुनील को ल्यूक्रेटिव ऑफर दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुनील को पर एपिसोड लाखों रुपए का डील मिला, एक ऐसा डील जो रिफ्यूज करना मुश्किल था। तीसरी बात, रेलेवेंस। सुनील को भी पता था कि वेब सीरीज से वो रीच हासिल नहीं हो रही है जो टीवी से होती थी। कपिल का शो फिर से टॉप पर था, टीआरपी अच्छी आ रही थी। इस प्लेटफॉर्म पर वापस आना मतलब फिर से उस स्टारडम को छूना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात शायद ये थी, टाइम। 5 साल का टाइम दोनों को हील करने के लिए काफी था। घाव भर चुके थे, अब लोग मैच्योर हो चुके थे। पहला एपिसोड जब एयर हुआ, सुनील
सुनील के वापस आने के बाद तो एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड था। कैमरा पर तो सब हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन जो लोग बॉडी लैंग्वेज समझते हैं उन्हें दिख रहा था कि वो पुरानी केमिस्ट्री अभी वापस नहीं आई। कपिल और सुनील का इंटरेक्शन थोड़ा फोर्स्ड लग रहा था, जैसे स्क्रिप्ट पढ़े हों, दिल से नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे एपिसोड्स बढ़ते गए, कंफर्ट लेवल बढ़ने लगी। डॉक्टर मशहूर गुलाटी के सीन्स फिर से वायरल होने लगे, सोशल मीडिया पर क्लिप्स शेयर होने लगी, टीआरपी में भी थोड़ा बूस्ट आया, नॉस्टैल्जिया का फैक्टर काम कर रहा था। लोग उस पुराने मैजिक को फिर से देखना चाहते थे। लेकिन एक सवाल अब भी अनआंसर्ड है, क्या सच में सब माफ हो गया या ये सिर्फ एक प्रोफेशनल अरेंजमेंट है? सुनील और कपिल दोनों ने इंटरव्यूज में ये कहा, सब ठीक है, पास्ट इज पास्ट, हम प्रोफेशनल हैं, समझते हैं कि शो बिजनेस है। लेकिन नोटिस कीजिए, कभी भी दोनों ने ये नहीं कहा हम फिर से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कभी नहीं बोला सब भूल गए, दोस्ती वापस आई। ऑफ कैमरा दोनों का इंटरेक्शन मिनिमल है, शोज के बाद साथ नहीं घूमते, पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंडस्ट्री के लोग मानते हैं कि ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। कपिल को शो चाहिए विद गुड टीआरपी, सुनील को प्लेटफॉर्म चाहिए, सिंपल बिजनेस डील। लेकिन क्या ये गलत है? क्या हर चीज इमोशनल होना जरूरी है? प्रोफेशन में प्रोफेशनलिज्म का होना क्या बुरी बात है? शायद नहीं। और इसी के साथ सुनील ग्रोवर की जर्नी एक नए मोड़ पर आ गई है। आज 2025 में सुनील ग्रोवर कहाँ खड़े हैं? फाइनेंशियली स्टेबल, शो से रेगुलर इनकम आ रही है, वेब सीरीज भी चालू है, ब्रांड एंडोर्समेंट्स फिर से आने लगी है, फेम वापस आ गई है, डॉक्टर मशहूर गुलाटी फिर से ट्रेंडिंग करता है, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, पर्सनल लाइफ स्टेबल, वाइफ आरती के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। बच्चों के बारे में सुनील बहुत प्राइवेट रहते हैं, मीडिया में ज्यादा शेयर नहीं करते। लेकिन एक कंपैरिजन जो हमेशा होती रहेगी, कपिल और सुनील में कौन आगे है? फाइनेंशियली अगर देखें तो कपिल अभी भी आगे है, उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, शो के वो ओनर है, सुनील एम्प्लॉय, नेटवर्थ में डिफरेंस है, फेम में भी कपिल का एक एज है, उनका नाम पहले आता है, कपिल शर्मा शो है, सुनील ग्रोवर शो नहीं। लेकिन टैलेंट और वर्सेटैलिटी में सुनील ने प्रूव किया है कि वो सिर्फ कॉमेडी तक लिमिटेड नहीं, सीरियस एक्टिंग कर सकते हैं। वेब सीरीज, फिल्म्स, हर जगह परफॉर्म किया। फिल्म्स की बात करें तो सुनील ने कुछ अच्छी फिल्म्स में काम किया, भारत सलमान खान के साथ, पटाखा विशाल भारद्वाज की फिल्म, गब्बर इज बैक। हालांकि लीड रोल्स नहीं थे, लेकिन हर रोल को जस्टिस दिया। हेल्थ के फ्रंट पर सुनील रिलेटिवली बेटर स्टेट में है कंपेयर टू कपिल। कपिल को अल्कोहल एडिक्शन और डिप्रेशन के इश्यूज हुए थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, सुनील ने खुद को स्टेबल रखा। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी भी सुनील की क्लीन है, कंट्रोवर्सीज से दूर रहते हैं, पॉजिटिव कंटेंट डालते हैं, फैंस के साथ अच्छा एंगेजमेंट रखते हैं। लेकिन फ्यूचर प्लान्स क्या है? सुनील ने रीसेंट इंटरव्यूज में हिंट दिया है कि वो डायरेक्टिंग और प्रोड्यूसिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, मे बी अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करेंगे जहां वो सिर्फ एक्टर नहीं क्रिएटर भी हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सीजन 2 ऑफ सनफ्लावर की अनाउंसमेंट हो चुकी है, कपिल के शो के साथ भी कंटिन्यू करेंगे जब तक अरेंजमेंट अच्छी चलती है। तो अगर समरी करें सुनील ग्रोवर की करंट स्टैंडिंग, वो एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है, स्ट्रगल्स देखे, फेलियर्स झेले, कंट्रोवर्सीज फेस की, लेकिन हार नहीं मानी। आज वो शायद पीक पे नहीं है जहां 2013, 14, 15 में थे, लेकिन वो रेलेवेंट है, काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली सिक्योर है और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी डिग्निटी के साथ जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सुनील ग्रोवर की पूरी कहानी। सिरसा के एक छोटे से कस्बे से निकलकर 20 साल स्ट्रगल करके गुत्थी बनकर पूरे इंडिया का दिल जीतने वाले, फिर एक फ्लाइट में हुई लड़ाई से सब कुछ गवा देने वाले, कानपुर वाले खुरानास जैसे फेलियर झेलने वाले और फिर से उठकर वापस आने वाले। ये जर्नी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, सेल्फ रिस्पेक्ट पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनील ने जब पीक पर थे तब शो छोड़ा, लोगों ने कहा गलती की, लेकिन सुनील ने अपनी डिग्निटी चूज की। दूसरी बात, फेलियर्स परमानेंट नहीं होती। कानपुर वाले खुरानास फ्लॉप हो गई, लोग बोले करियर खत्म, लेकिन सुनील ने हार नहीं मानी, री इन्वेंट किया खुद को। तीसरी बात, अडेप्टेशन इंपॉर्टेंट है। जब टीवी ने धोखा दिया, ओटीटी पे चले गए। जब कॉमेडी के अलावा कुछ चाहिए था, सीरियस एक्टिंग की। चौथी बात, पास्ट को लेके चलना भी जरूरी है समटाइम्स। कपिल के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन 5 साल बाद प्रोफेशनल अरेंजमेंट से काम चलाना ये भी एक मैच्योरिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता, चाहे आप गुत्थी बन जाओ, चाहे डॉक्टर मशहूर गुलाटी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि हार मानकर बैठ नहीं जाना। सुनील ग्रोवर का अगला चैप्टर क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। शायद अपना शो दोबारा लॉन्च करेंगे, शायद फिल्म्स में लीड रोल करेंगे, शायद प्रोडक्शन में जंप लेंगे, लेकिन एक बात पक्की है, सुनील ग्रोवर का नाम इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा रहेगा। गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी को लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और जो लोग कहते थे कि सुनील कपिल के बिना कुछ नहीं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि टैलेंट किसी के सहारे नहीं चलता। हाँ, प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, हाँ पार्टनरशिप काम करती है, लेकिन अंत में अपनी मेहनत और अपनी कला से ही नाम बनता है। तो अगली बार जब आप सुनील ग्रोवर को स्क्रीन पर देखें, चाहे वो कपिल के शो में हो या किसी वेब सीरीज में, याद रखिएगा ये वो शख्स है जिसने अपनी कंडीशंस पर अपनी जिंदगी जी, जिसने स्ट्रगल किया, गिरा, उठा और फिर से खड़ा हुआ। दोस्तों, ये तो हो गई
गई सुनील ग्रोवर की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है कि कपिल शर्मा इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन कैसे बना? अगर आप इसके पीछे की काली सच्चाई जान जाएंगे तो आप कपिल शर्मा से नफरत करने लगेंगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।